राम। यह प्रवचन श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा 14 नवंबर 1942 को दिन में 4 बजे हुआ। पैट संख्या 156, प्रवचन संख्या 10। विषय शरीर, मन और वाणी का तप। भगवान से बढ़कर भगवान का नाम है, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि भव उतरहि पारा। अर्थ, कलयुग में केवल भगवान के नाम का ही आधार है। इसका स्मरण कर करके मनुष्य भव सागर से पार उतरते हैं। जैसे सतयुग में नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, उस समय हिरण्यकशिपु हुआ था। आज कलयुग ही हिरण्यकशिपु बना हुआ है और भगवान का नाम जप भगवान नरसिंह है। हमको अपने आप का उद्धार करना चाहिए। यही अपना प्रत्यक्ष पतन है कि हम समझते हैं कि चोरी, छल, कपट, असत्य बुरा है, फिर भी उसका त्याग नहीं करते, तो यही अपना पतन करते हैं। रोगी हैं, कुपथ्य करने से जानता है कि मौत ही होगी, फिर भी कुपथ्य करता है, तो महामूर्खता है। यहां भी वही बात है कि बुराई जानते हुए भी हम इनका त्याग नहीं करते, तो कुपथ्य ही कर रहे हैं। गीता में कहा है 17वें अध्याय के 14वें श्लोक में, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। अर्थात, तथा हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। यह शरीर का तप है। देवता, ब्राह्मण, गुरु, माता, पिता, आचार्य जो बड़े हैं, उनकी सेवा करना, यह शरीर का धर्म है। और व्यवहार एवं शरीर को पवित्र बनाना चाहिए, अपनी क्रिया को पवित्र बनाना चाहिए। स्वार्थ त्याग से सारी क्रिया अपने आप पवित्र हो जाती है। स्वार्थ और अभिमान का त्याग बड़ी उत्तम चीज है। सरल व्यवहार भी उत्तम है। तीसरा ब्रह्मचर्य है। भूल कर भी किसी दूसरी स्त्री की तरफ न देखे। अगर दृष्टि चली भी जाए तो उपवास करे, पश्चाताप करे। उसके बाद अहिंसा है। भूल से भी किसी का जी न दुखावे। भगवान से यह अर्ज करे कि हे भगवान, हमारे द्वारा यदि किसी का भी हित नहीं होवे, उपकार नहीं होवे, तो कम से कम बुराई भी नहीं होवे। यह 5 बातें जो बताई, वह सब तप है। शरीर, मन, वाणी का तप है। यह बड़ी उत्तम चीज है। इससे मन, वाणी और शरीर शुद्ध हो जाता है। वाणी का तप 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। अर्थात, जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही
वाणी संबंधी तप कहा जाता है। सत्य और प्रिय वचन बोले, ऐसी बात बोले कि किसी को उद्वेग न हो। सत्य भी ऐसा बोले कि अप्रिय न हो। मनु जी भी कहते हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अर्थ, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, किंतु अप्रिय सत्य मत बोलो। पांचवी बात है शास्त्रों का अध्ययन। इन पांचों से वाणी पवित्र होकर पापों का नाश हो जाता है। 5 प्रकार का मन का तप। गीता जी के 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि हृत्येतत् तपो मानस मुच्यते। अर्थात मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। हर वक्त मन को प्रसन्न रखें, कभी भी दुखी न हो। जो कुछ हो रहा है भगवान की लीला समझो। कोई पैसा लेकर लीला दिखाता है, भगवान मुफ्त में दिखाते हैं। जो कुछ होवे सब भगवान की लीला समझे, देख देख कर प्रसन्न होता रहे। मन को चंद्रमा की तरह शांत निर्मल रखें और वश में रखें। उससे क्या होगा? किसी प्रकार का पाप नहीं होगा। अंतःकरण की शुद्धि क्या है? राग द्वेष आदि न आने दे। इससे अंतःकरण शुद्ध होकर परम शांति की प्राप्ति होती है। यही बात सिद्ध हुई कि बुद्धिमान महात्मा समझदार वही है जो धीरे धीरे उन्नति ही करता जाता है। जैसे लोभी कटिबद्ध होकर रुपए कमाने के लिए कोशिश करते हैं। भगवान कहते हैं 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। अर्थात, और जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। भगवान अर्जुन को जोश दिलाते हैं। गीता जी के 2 अध्याय के 3 श्लोक में, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्थात, इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन को भगवान जोश दिलाते हैं, उसकी शक्ति को चेताते हैं। जैसे जामवंत आदि हनुमान जी को चेताए थे, ऐसे ही हमें भी चेताने की जरूरत है। अग्नि हमारे में मौजूद है, यह सत्संग रूपी हवा देकर चेताने की जरूरत है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति